गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ये क्लास आपको आफ्टरनून में मिल रही है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी क्लास आ गई। तो ये क्लास हम लोग दे रहे हैं आपको मैथ के लिए, कभी कभी दिया करेंगे। अगर आपने पसंद करी क्लास तो जल्दी जल्दी दिया करेंगे, ठीक है। 10 सेकंड में क्वेश्चन करना सिखा दूंगा, फार्मूला एक भी कराऊंगा नहीं। कोई भी मैथ करना आता नहीं हो, केवल आपको पता क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना आता हो। मल्टीप्लाई करना आता है तो आप इस क्लास को 10 सेकंड में क्वेश्चन करना सीख जाओगे। बड़े से बड़ा क्वेश्चन देखो, मैं जादू दिखाता हूँ आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, देखो हिंदी में कर लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इससे घटाने पर 20 और इन सब से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, ठीक है। किससे पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, इससे घटाना है। तो इस संख्या में से, मैं तो बताने में टाइम लग रहा है, ठीक है, समझाने में। इस संख्या में से अगर मैं इनमें से कौन सी संख्या घटाऊं जो 20 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, तो देखो आखिरी में क्या आ रहा है, 4। तो 4 में से 4 घटाओगे तो क्या बचेगा, 0। तो जब 0 बचेगा ना, तो वही 20 से, मतलब 20 में क्या होता है, 10 गुणा 2। तो 10 से कौन सी चीज़ डिवाइड हो सकती है पूरी, जिसमें आखिरी में आता हो 0। और 0 कब आ सकता है, ये 4 है और ये आखिरी में 4 है। तो आंसर हो गया आपका बी। देख रहे हो, न तो किसी में कोई बुद्धि लगानी ना कुछ करना, सीधे टू द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, वह निम्नतम संख्या क्या होगी जो इससे भाग देने पर ये शेषफल छोड़े, क्या ये शेषफल छोड़े, ठीक है। अब देखो मतलब 2 शेषफल छोड़ रही है, तो ऐसे समझो 15। 15 में क्या आता है, 5 गुणा 3। एक कोई सा भी ऑप्शन उठा के कर रहा हूँ, ठीक है। 15 में 5 गुणा 3 आता है, तो मतलब 15 से भाग करने पे 2 शेषफल छोड़ रही है, तो 5 से भाग करने पे भी 2 शेषफल छोड़ेगी और 3 से भाग करने पे भी 2 शेषफल छोड़ेगी। तो देखो 5 से इसको भाग करोगे पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। इसको भाग करोगे ना तो 4 शेषफल छोड़ देगा, इसको भाग करोगे तो 2। देख रहे, 2 सेकंड में क्वेश्चन कर लोगे। 2 सेकंड भी बहुत ज़्यादा दे दूंगा इसके लिए तो, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन करने के लिए, मगर उन चीज़ों पे मत जाओ, केवल गुणा करना सीख लो। बाकी मैं सिखा दूंगा मैथ, क्योंकि मेरे से ज़्यादा मैथ में किसी को डर नहीं लगता होगा, और जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी। अब देखो, ए बी सी ने इतना 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 निवेश किया, अंत में उन्हें कितने मिले, 14,000 रुपये मिले, ठीक है। तो किसका लाभ बताना है, बी का लाभ बताना है। ये 8 नहीं है, ये बी है, क्या है, बी। अब बी ने पैसा कितना लगाया था, 17,000। कितना लगाया था, 17। तो देखो जो भी मल्टीपल होगा ना वो 17 का होगा। ये होता नहीं, ये होता नहीं, ये होता नहीं। 17 की टेबल आनी चाहिए आपको, 17, 34, 51, 68, ठीक है, इस तरीके से आना चाहिए। और फिर आखिरी में क्या, 2, 19, 36, 53। बहुत फास्ट होना चाहिए तो आप कर पाओगे। डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि देखो इस तरीके से निकाल। अब ये कहता कि ए का हिस्सा बताओ, तो ए से कौन सा कट रहा है, 13, 5, 65 अगर कहीं होता, 13, 6, 78, ये इनमें से कोई होगा नहीं। फिर अगर देखते आप 13 का मल्टीपल कौन सा है, अगर कहता सी का बताओ तो 5 का मल्टीपल कौन सा है, ठीक है। इस तरीके से देखते। अब 5 की तो इस 4 ही मल्टीपल है, मगर हर क्वेश्चन में नहीं लगती ये ट्रिक, हर क्वेश्चन में नहीं लगती। मगर आपके पेपर में 10 क्वेश्चन आए और 5 में आपने ये ट्रिक लगा दी, तो जो 5 बचेंगे ना उनमें टाइम बच जाएगा आपको, और टाइम बच जाएगा तो यहाँ का टाइम आप यहाँ यूज कर लोगे और आप होपलेस नहीं होगे और क्वेश्चन कर लोगे ईजिली, ठीक है। मैं नहीं कहता हर क्वेश्चन में लगती है, मगर ये हमारा ना टीचिंग का पेपर है, टीचिंग के पेपर में ना 50% से ज़्यादा क्वेश्चनों में ट्रिक लग जाती है। क्यों लग जाती है, क्योंकि हम लोग सीजीएल वगैरह नहीं दे रहे, हमारे में केवल क्वेश्चन को सेट किया जाता है, ऑप्शन को सेट नहीं किया जाता। ऑप्शन तो वो उल्टे सीधे दे देता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 680, ठीक है। अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि जितना आप लोग शेयर करोगे उसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्लास मिलेगी आपको। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 7, 9, 11 और 13 और 15 से विभाज्य है, ठीक है। कैसी है, पूर्णतः विभाज्य। अब देखो 9 से चेक कर लो, इन सब से है तो 9 से भी पूरी विभाज्य होगी। अब किसकी कह रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, ये तो 4 अंकों की, ये तो ऐसी काट दो ऑप्शन। एक ये इसे कहते हैं मोस्ट स्टूपिड ऑप्शन, MSO, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकता कभी। अब इनमें से होगा आंसर। अब 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सारे अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। जोड़ मत करो, एक एक करके काट लो। 9 से 9 कट जाएगा, 8 दूनी 16 और 2 18 कट जाएगा। अभी 5 नहीं कटेगा, तो ये तो हो नहीं सकता। 9 और 9 ये कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 8 और 4 12 और 5 17, तो ये भी नहीं कटेगा। आंसर हो जाएगा सी। आपको करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि पूरा आप 9 अंकों के 9 9 9 9 लिखो फिर उसमें भाग दो, वो सब करने की जरूरत नहीं, सीधे ऑप्शन से हो जाते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट। अब देखो ये कह रहा है एक थैले में इस के अनुपात में ये पैसे हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या बतानी है। अब जो संख्या होगी ना वो किससे होगी, 4, 5 और 7 से क्या होगी, डिवाइड हो रही होगी। देखो 4 से तो ये चारों डिवाइड हो रहे हैं, 1 सेकंड में दिखता है। 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 15 चौक 60, ये 100 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 5 से भी 4 हो जाएंगे। अब किससे देखने, 7 से करके देख लो। 7 × 21, 21 और 5 50 बच जाएगा, तो ये होगा नहीं। 200 हो नहीं सकता, और 16 होता नहीं। 7 दूनी 14, 2 बच जाएगा 20, ये होगा नहीं। 7 × 42 और 7 × 7, 1 सेकंड में निकाल सकते हो आप, थोड़ा सा बस सरसरी निगाह से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट।
अब देखो ये कह रहा है बड़ी से बड़ी 6 अंकों की संख्या जो इस से विभाजित होने पर क्या इतना शेषफल छोड़ती है। ठीक है, क्या शेषफल छोड़ती है? 8, 16, 11, 20 और 26, इतना तो शेषफल छूटना चाहिए। किस किस से? 12, 15 और 20, 24, 30 से। ठीक है, अब देखो चलो इसे मैं अभी आगे बताता हूँ आपको, नेक्स्ट पहले और करा लूँ। अब देखो 7, 5, 3 इसके अनुपात में, अब इसको पूरी तरह इसका क्षेत्रफल ले रखा है तो क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो देखो इससे ना पूरा डिवाइड होना चाहिए 7, 5 और 3 से। अब 3 से करके देख लो, 8 दूनी 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये हो रहा है। 8 हो तो 10 और 2 12 और 13 ये नहीं हो रहा है। 8 दूनी 16, 17, 18, 19 ये भी नहीं हो रहा है। 8 हो तो 10, 11, 12, 13, 8 हो 10 और 2 12 और 1 13 ये भी नहीं हो रहा। 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपको ए। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो ये कह रहा है कॉस थीटा ये दे रखा है तो टेन थीटा बताना है। तो कॉस थीटा क्या होता है? लाल बटे कक्का पढ़ा होगा आपने, लाल बटे कक्का पढ़ा है, आधार बटे कर्ण। तो ये देखो 2p/1 + p², ये क्या है? आधार। क्या है? आधार। और टेन के में क्या आता है? लंब बटे आधार। मतलब ये कहाँ आना चाहिए? आधार ये नीचे आना चाहिए। और नीचे कहाँ दे रखा है? यहाँ दे रखा है। 1 सेकंड में करो, पूरा करने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है इसमें a + b + c, इसकी वैल्यू दे रखी है 126। इस तरीके से कभी वैल्यू दे रखी हो तो c की वैल्यू को मान लो 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। a³ + b³ क्या बच गया आपके पास? 126। अब यहाँ से 0 हो जाएगा तो a + b क्या बच गया? 6। तो देखो 6 को कैसे तोड़ सकते हो? 5 और 5 + 1 में 5 का क्यू होता है 125, 1 का क्यू 1, 126। और क्या किसकी वैल्यू क्या नहीं? c तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, a × b तो 5 × 1 कितना हो गया? 5 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? c। देख लो, नहीं तो इस क्वेश्चन को करने में ना कम से कम दो मिनट खर्च कर दोगे आप लोग। नेक्स्ट। अब देखो ये कह रहा है a अनुपात b, ये सब दे रखे हैं अनुपात। अब ये बताना है ABCD का अनुपात करने को ना, तो ऐसे करते रहोगे आप। 3, 2, फिर क्या करोगे? 2, ये 5, 7, फिर क्या करोगे? 4, 3, फिर ये पूरा यहाँ 5 लिखो, 4, 4, ये पूरा बनाते रहो, कोई फ़ायदा नहीं। अब देखो कैसे करना है। 3 और 2, अब 3 से 17 कटेगा नहीं, 28 कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों को तो कटा दो। अब 2 से क्या कटेगा? 25 कटेगा नहीं, 20 कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा C। अच्छा लग रहा है इस, अगर इस स्पीड से अच्छा लग रहा हो, अगर स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो बता देना, नेक्स्ट टाइम कम कर देंगे। मगर इस तरीके से क्वेश्चन करना सीखना हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर लेना और कमेंट बॉक्स में बता जरूर देना कैसा लगा इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखो 3 वस्तुओं का औसत मूल्य ये है। अब अनुपात ये है, तो सबसे महंगी वस्तु बतानी। सबसे महंगी कौन सी होगी? 11। तो जो 11 होगी तो 11 से कटना चाहिए। अब 11 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है? अब जैसे ऐसे देखो 2, 3, 4, 5, तो विषम पद और समपद इनका या तो डिफरेंस 0 आए या 11 आए। ठीक है, ऐसे याद रखो। ठीक है, 4 और 2 6, 5 और 3 8, ये आ रहा है, नहीं कटेगा, ये 4 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो इनमें बताऊँ, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 6 और 3 9, तो ये नहीं होगा। 8 और 1 9, 9 और 5 14, 7 और 4 11, ये नहीं होगा। 4 और 1 5, 5 और 5 10, 7 और 3 10, समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा। और इसे देख ले, 8 और 1 9, 9 10 14 और 9 7 16, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा डिवाइड हो रहा है? C। इस तरीके से लो, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो इसमें कह रहा है कि 0 से बड़ा है थीटा और 90 से छोटा है। ठीक है, इसे बिल्कुल सोचो मत। एक चीज़ याद रखो, कभी भी साइन और कोस बराबर दे रखे हो ना, तो इन दोनों का टोटल हमेशा 90 होगा। 6 थीटा + 16 + 2 थीटा + 10, मैं तो करके बता रहा हूँ, नहीं तो 6 और 2 8 और 10 और 16 26, सीधे क्या कर दूँगा? 8 थीटा + 26 = 90। तो 8 थीटा = 90 - 26 कितना हो जाएगा? 20 गए तो 70 और 6 गए तो क्या बचेगा? 64। तो 8 8 64, तो 8 थीटा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखो, ऐसे समझो कभी भी साइन और कोस बराबर दे रखे हो तो इन दोनों का जोड़ 90 के बराबर होता है। किसके बराबर? जोड़ के इन्हें 90 के बराबर रख दो। ऐसे समझो 6 थीटा + 16 + 2 थीटा + 10 = 90 होगा ये। ठीक है, इस और फिर इसे सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, 7,000 रुपये का 4% की प्रतिवर्ष के हिसाब से इतना हो जाएगा। देखो कभी दे रखा हो ना इस तरीके से 7,000, ये 8 6 8 0, काट पीट कर लो पहले, ये कट गया। अब ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14, हाँ कट जाएगा। 7 से कट गया 100 बार, 7 से एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28। ठीक है, अब इसे और काट लो, किससे? 4 से काट लो, 25 बार, 4 × 12 और 1, 25 से कितना हो रहा है? 31, कितना बढ़ रहा है? 6। 4% का मान क्या होता है? 4% की वैल्यू निकालना आना चाहिए, 4/100 कर लेना, तो 1/25 हो जाएगी। मतलब 1 साल में आपको 1 ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना चाहिए? 6, तो कितना होगा? 6 साल में मिलेगा। देख रहे हो, बिल्कुल भी कोई इसमें फॉर्मूले नहीं लगाने। नेक्स्ट, अब देखो
2 साल में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज, इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है, CI और SI का डिफरेंस दे रखा है 45। कभी भी 2 साल का कहे और जो ब्याज हो तो उसका पहले तो कर देना क्या, गुणा एक दूसरे में, 25 हो जाएगा, बट्टे 100 कर देना, इसे 45 के बराबर रख देना। ठीक है, तो 25 चौका 100, 5 चौक 20, 4 चौक 16 और 2 18, तो आंसर क्या आ जाएगा 180, ये आ गया। ठीक है, फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये 5 दे रखा है तो 5 गुणा 5 करना, 2 बार गुणा करना, बटे 100 लिख देना, इसे जो अंतर दे रखा है उसके बराबर रख देना। अब देखो 5 निम 45 ऐसे काट लो, और ये कितनी बार जाएगा 20, 9 दूनी 18 और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर करना, ये बात पक्का प्रॉमिस करके जाओ, तो ये क्लास आएगी आगे, अगर आप लोग सपोर्ट करो, और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करो तो मैं अपने लिए तो बना नहीं रहा ये क्लास, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो फिर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात ये था, 8 साल बाद ये हो गया। ठीक है, तो वर्तमान बताना है, तो ये वर्तमान की आयु है। ठीक है, और 8 साल बाद कितना होना चाहिए इनका अनुपात, 9:10। तो ए और बी 2 लोग हैं, तो 2 8 इसमें भी जुड़ेगा, 8 इसमें भी, 16, 32 में 16 जोड़ रहे हैं, कितना हो रहा है 6 और 2 8, 3 और 1 4। ठीक है, 41 में 16 जोड़ो, कितना आ जाएगा, 16 जोड़ो, 6 और 1 7, 4 और 1 5, अब इसमें 16 जोड़ो, 56 और 16 कितना हो जाएगा 66, और 4 70 72। ठीक है, 82 में 16 जोड़ो, 92 और 6 98। अब 19 से कौन सा डिवाइड हो रहा है बताओ, 19 में ये तो आता नहीं, ये आता नहीं, ये आता नहीं, 19 या 57। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 41। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो 2 संख्याओं में अनुपात ये, और इसमें क्या दे रखा है, HCF दे रखा है, तो हमेशा क्या होता है, डिफरेंस कितना आ रहा है, बीच का अंतर बताना है, डिफरेंस कितना है 7 और 4 के, 7 और 11 के बीच में 4 का, कितना डिफरेंस है, एक सेकंड, कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में 4 का, HCF कितना दे रखा 28। ठीक है, अब ऐसा मत करना 4 का गुणा करने लग जाओ 28 से, 8 चौक 32, आखिरी में क्या आएगा 2, आंसर हो जाएगा ये, पूरा नहीं करना गुणा गुणा। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो एक व्यक्ति ने 16% की हानि पर बेची, तो उसे इतने अधिक में बेचता तो 8% का लाभ होता, 12% का लाभ के लिए, 12% का मतलब क्या होता है 112, 112 क्या होता है 28 चौके 112। ठीक है, 28 का मतलब क्या होता है 7 गुणा 4, तो जो भी वैल्यू आएगी ना वो तो पहले तो 4 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। ठीक है, तो देखो 50 का भी 4 से नहीं कटेगा, आखिर अगर 4 से देखना है ना डिविजिबिलिटी, तो आखिरी के 2 डिजिट देख लिया। 70 का भी 4 से नहीं कटेगा, या तो आंसर ये होगा या ये होगा, जल्दी करने के लिए। अब देखो 7 से करके देखो, 7 चौक 28, 29 31 32 40, तो ये भी नहीं कटेगा, 7 चौक 28 और 2 बच जाएगा, तो ये कट जाएगा 4 7 से, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, कितना आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के कितने आसानी से मैंने आपको पता है 15 क्वेश्चन करा दिए, 15 क्वेश्चन 12 मिनट में, वो भी मैंने इतना समझाया तो लगे इतना टाइम। तो प्लीज़ अच्छी लगी वो क्लास तो शेयर करोगे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग चाहते हो ऐसी क्लास को या नहीं चाहते। अगर चाहोगे तो भैया आएंगी क्लास, नहीं चाहोगे तो कोई बात नहीं, अकेले पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी प्लीज़ शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर देना कि कैसी लगी ये क्लास। बाकी अपना को ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।